आईवीएफ का नाम तो आपने सुना होगा, जिनको बच्चा नहीं होता, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो आईवीएफ के नाम पे आपको बच्चा होने की गारंटी देते हैं, या फिर कुछ ऐसे सेंटर हैं जो आपको सौतेली माँ के बाहर से जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब लड़कियां हैं, उनको पैसे देकर सौतेली माँ बनाया जाता है। ऐसी एक कहानी हमारे सामने आई। सुबह सुबह एक औरत का फोन आया जो रांची से हैं, या यूं कहें कि झारखंड से हैं। उन्हीं से बातचीत करवाते हैं कि ये गोरख धंधा किस तरीके से पनप रहा है और किस तरीके से बच्चा पैदा करने के नाम पे, बच्चा होने के नाम पे मोटे पैसों का खेल होता है। और अगर कोई महिला बच्चा पैदा ना कर पाए तो उसके साथ में किस तरीके से हॉस्पिटल वाले सलूक करते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से हूँ। तो आप कौन से हॉस्पिटल में, किस डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई? पंकज गुप्ता से। क्या बात हुई आपकी, और आपको उनके फोन नंबर कहाँ से मिले? गूगल पे उनका नंबर मिली है और उनसे मेरा बात हुआ था सरोगेट मदर बनने का। सरोगेट मदर क्या होती है, अगर आपको पता हो तो थोड़ा बताएंगी? सरोगेट मदर यही है कि जो माँ नहीं बन पाती है तो वो उनका जो हस्बैंड का जो एग होता है, जो भी वो बोलते हैं, वो दूसरा महिला में ट्रांसफर किया जाता है। और उसी से मतलब कि वो महिला गर्भवती हो जाती है, 9 महीना बच्चा रखती है अपने कोख में और फिर जन्म देते चली जाती है वो। तो आपकी जब फोन पे बात हुई डॉक्टर पंकज गुप्ता से, तो कितने में तो ये सौदा तय हुआ? ये जो आपका बच्चा माँ बनने का, या दूसरी जो औरत है उसके लिए बच्चा पैदा करने का, कितने पैसों में सौदा हुआ था ये? 3 लाख में। फिर कब, और कब तो आप अलवर आए, और कैसे कैसे आपकी बातचीत, कैसे आप हॉस्पिटल पहुंचे, कैसे आपकी बातचीत डॉक्टर से हुई, और फिर किस तरीके से आगे की बात बढ़ी आपकी? जैसे इनसे मेरा फ़ोन पे बात हुआ था तो ये मेरे से फ़ोन पे नहीं बात की है। ये बोले कि तुम यहाँ आओ फिर मैं बात करती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ आई, आके मैंने इनसे बात किया तो ये बोले, पहले तो 2.5 लाख में बोल रहे थे, तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद फिर ये 3 लाख पे आ गए। आने के बाद फिर ये मुझे बोल रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा 1 महीना, तब तक दवा इंजेक्शन चलेगा। बोले ठीक है। उसके बाद ये 1 महीना हो गया, बच्चा ट्रांसफ़र किया गया, नहीं रुका। फिर दोबारा मतलब दवा इंजेक्शन चला, फिर बच्चा ट्रांसफ़र किया गया, नहीं रुका। तीसरा बार ये क्या बोले कि बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, बच्चेदानी साफ़ करना है। इसी नाम पे मेरे को बेहोश करके और अंडा निकाल लिए। जब मुझे बहुत दर्द होने लग गया, तब मैंने इनसे पूछा कि मेरा यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, तो बोलता है दर्द तो किसी का नहीं होता, तुम्हारा क्यों हो रहा है? ऐसे ही बोलने लग गए। फिर लास्ट में मैं रो के एक बार लड़ भी चुकी हूँ। उसी टाइम ये मेरे को बोला कि हाँ, अंडा निकाला गया है। ठीक है, तो मेरे से बिना पूछे क्यों अंडा निकाले वो? पूछ के निकाल सकते थे या फिर बता सकते थे कि अंडा निकालना है, चाहे तुम यहाँ रह रही हो, खा रही हो, उसका मुझे पैसा काटना है। तो फिर मैं घर से चाहे कहीं से भी कर्जा करके उनको मैं पैसा दे देती, मैं चली जाती। जब नहीं हो रहा था तो ये मेरे को भेज सकते थे। फिर भी ये मेरे को रखे, फिर बच्चा ट्रांसफ़र किया गया। बच्चा पॉजिटिव भी आया, फिर नेगेटिव भी आया। फिर ये मेरे को अटर-पटर दवा खिलाने लग गए। तो फिर मैंने इनसे ज़िद किया कि नहीं सो आप मुझे हॉस्पिटल में चेकअप करवाइए। उसके बाद फिर मुझे ये हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ पे चेकअप करवाया गया, वहाँ पे नेगेटिव आ गया सब चीज़। अब क्या हो रहा है कि ये मेरे को बोल रहा है कि मैं तुमको पैसा दी हूँ 22,500, इसके जगह पे तुम मुझे लड़की ला के दो एक, इसमें पैसा कट जाएगा। नहीं, कौन सी लड़की मंगवा रहे हैं, क्या करेंगे उस लड़की का? वही जो मेरे साथ कर रहे हैं वही लड़की के साथ करेगा, इसलिए लड़की मंगवा रहे हैं। अच्छा, तो कितनी महिलाएं उस सेंटर में हैं जो इस तरीके की प्रोसेस कर रही हैं, दूसरे के लिए बच्चा पैदा कर रही हैं? कितनी महिलाएं उस सेंटर में जहां आप थी, और उस सेंटर का क्या नाम है, कहाँ पे है वो, पता हो तो आपको? ये सेंटर स्कीम नंबर 10 में है। और क्या बोलते कितना महिला है ये मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि नहीं, मैं आपके पास, आप जहाँ रह रही हैं वहाँ और भी तो महिलाएं रह रही होंगी, बाहर से हैं, कहाँ कहाँ से हैं, कितनी महिलाएं होंगी, या कितनी महिलाएं आती हैं उनके पास में? देखिए उनका कोई दलाल है शायद, ठीक है। वो लड़की लोग लेके आते, मेरे सामने ही 2 लेडीज भाग चुकी है। एक लड़की दिल्ली से आई हुई थी वो भी भाग गई है, और एक लेडीज आई हुई थी वो भी भाग गई है। वहाँ जितना भी लेडी लोग आती है सब पियक्कड़ आती है, जब सब पीने खाने वाला सिगरेट विगरेट सब पीती है वो लोग। इस टाइप की लेडीज लोग को वहाँ पे मैंने 3 तो देखा हुआ है। एक आदमी है वही लेकर आता है। क्या नाम है उस आदमी का जो लेके आता है? उस आदमी का नाम तो मुझे नहीं पता क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती हूँ। ज़्यादा टाइम मैं ऊपर में ही रहती हूँ, थोड़ा बहुत टाइम नीचे बैठती हूँ, उसी टाइम में वो लोगों को देखती हूँ।
और जिस टाइम वो आदमी मतलब कि लड़की लोगों को लेके आया था, एवं मेरे सामने छत पे रात भर सोया था वो आदमी उस लेडीज के साथ। फिर एक उस लेडीज के साथ में सोया था? जी। अच्छा, फिर उस लेडीज ने कोई विरोध नहीं किया? वो लड़की कैरेक्टर लूज थी। अच्छा। वो नशा में थी, लड़का लड़की दोनों नशा में थे, दोनों नशा में आए हुए थे छत पे। डॉक्टर खुद मेरे रूम से कंबल उम्बल निकाल के उन लोगों को दिए थे सोने के लिए। उसके बारे में उतना मुझे आइडिया नहीं है वहाँ क्या चलता है क्या नहीं चलता, मैंने जो देखा वही मैं बता रही हूँ। और दूसरी बात है कि मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बस मेरे साथ जितना गलत हुआ है उसका ये भरपाई करे, मेरे को घर भेजे सही सलामत, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, जो और महिलाएं आती हैं, जैसे बाहर से भी कोई महिलाएं आती हैं, आपने बताया कि 2-3 महिलाएं भग गई, वो किस कारण भगी थी? ये लोग परेशान करते थे, कोई उनके साथ में गलत हरकत करते थे? आपके साथ ऐसी कोई कोशिश की गई गलत हरकत करने की? मेरे साथ तो वही है कि अभी जैसे कि मेरे से काम नहीं बन रहा है तो अभी खाना पीना देना बंद कर दिए है 1 सप्ताह से। मैं 2-3 बार बोला हुआ है खाना के लिए, तो ये लोग बोलता है कि देखते हैं, बोलते हैं, कुछ ला के देता नहीं है। खुद से ही मैंने टिफिन करवा रखा है एक कल परसों से। और जो महिला आती है वो लोगों को क्या बोल के लाते हैं, क्या बोल के नहीं लाते मुझे नहीं पता। नहीं, आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ आने के बाद तो जैसे महिला अगर कोई परेशान कर रहा है, कोई वहाँ पे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, तो महिलाएं आपस में एक दूसरे से शेयर कर लेती है जब साथ रहती हैं तो किसी महिला ने आपको कुछ बताया हो? उनके साथ जब भी आते हैं तो जो दलाल है उनकी वाइफ भी साथ में रहती है। अच्छा। तो उनके सामने हम लोग कहीं बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि बात करने का मतलब यही हुआ कि वो मेरे को फंसा देगी कि यही भड़का दी होगी, इसीलिए मेरा स्टाफ भाग गया। एक लड़की आई हुई थी जो रात को रुकी हुई थी, वो भी सुबह सुबह भाग गई हम लोग को अंदर से लॉक करके। और क्या हुआ कि वो तो भाग तो गई, लास्ट में डॉक्टर मेरे को बोल रहा है वो लड़की कहाँ गई, क्यों भागी? तो मुझे क्या पता क्यों भागी, किस लिए भागी, वो बोला आप लोग जानो। तो यही सब होता है वहाँ पे, हम क्या ही बोले, सही जगह नहीं है वो। नहीं, सही जगह नहीं है। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि जब इस तरीके से लड़कियों को लाया जाता है, पैसे की बात तो होती है, लेकिन पैसे के अलावा क्या-क्या ये लोग करते हैं? किसी की किडनी गुर्दे भी निकाल लेते हैं क्या? इसी काम के अलावा कोई नहीं, ऐसी कोई भी घटना है जब आप कहीं रही हो 4 महीने से? कब से हैं आप यहाँ पे? यहाँ तो हो गया मेरा 4 महीना। 4 महीने, कितनी तारीख को आए थे आप? 23 तारीख को आई थी मैं। कौन से महीने की 23 तारीख? 8वां। 8वां अगस्त में आई थी। जी। तो 4-5 महीने से जब हम कहीं रहते हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट का तो पता चल ही जाता है किस तरीके के लोग हैं। डॉक्टर पंकज गुप्ता हैं, वो किस तरीके से हैं, या स्टाफ में जो लोग हैं वो क्या-क्या किस-किस तरीके से आप लोगों को रखते हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं आपका? स्टाफ तो सही है, स्टाफ वहाँ पे सब लेडी लोग हैं। लेकिन जो दलाल हैं वो परेशान करते हैं। हाँ, जो दलाल है वो लोग सही नहीं है, वो लोग आता है अपना लड़की लेके रात को रुकते हैं वही लोगों के साथ में दलाल, और सुबह को हम लोग को उठने से पहले भाग जाते हैं सब। तो कुछ पता नहीं चलता है, और जैसे भी वो लोग आते हैं तो मेरे साथ रुकते नहीं है, वो लोग हॉस्पिटल के अंदर नीचे में रुकते हैं, मैं तो छत पे रहती हूँ, तो उतना मुझे ये सब के बारे में पता नहीं होता है। तो और और कितनी महिलाएं रुकी हुई है, ये बताओ ना आप थोड़ा-सा कि भई वहाँ और भी तो महिलाएं होंगी, आप ऊपर रहती हैं, कुछ नीचे रहती होंगी। आप ऐसा तो है नहीं कि एक ही कमरे में बंद होंगी। वो कमरे में आप हैं तो आपके साथ में कभी किसी दूसरी महिला को रखा गया इतने दिन में, या आप अकेली रही और एक ही कमरा है क्या ऊपर? ऊपर में एक ही कमरा है। अच्छा, वहाँ सिर्फ़ आप अकेली रहती हैं। जी, वहाँ पे सिर्फ मैं ही रहती हूँ। नीचे कितने कमरे हैं उस हॉस्पिटल में? नीचे में कमरे तो नहीं है, जो बेड है पेशेंट के लिए उसी बेड में वो लोग सोते हैं। अच्छा। ऊपर में तो कोई सोता नहीं है, ऊपर में जब उनकी वाइफ आती है, दलाल का जो वाइफ आती है, वही मेरे साथ रहती है। क्या नाम उस दलाल की वाइफ़ का? उनका नाम तो नहीं पता, कभी मैंने पूछा ही नहीं है, बात ही नहीं करती हूँ मैं उनसे, क्योंकि वो लोग सब एक ही जैसे हैं। अगर मेरे से कुछ बात करते हैं तो डॉक्टर के पास जाके वो लड़ाई लगवा देते हैं, मेरे नाम से चुगली करने लगते हैं। नहीं, क्या चुगली करते हैं डॉक्टर से? यही कि मैंने भगा दिया उनकी लड़की लोगों को, ऐसे बोल के। अच्छा, आप पे शक करते हैं कि जो लड़कियाँ वो लेके आते हैं उनको आप भगा देती हैं? जी, अच्छा। यही सब बोलते हैं वो। तो कितनी, मतलब इस दौरान 4-5 महीने में कितनी लड़कियाँ आई कुल मिला के? और कितनी अब यहाँ एडमिट हैं, या फिर इनका एक ही सेंटर है, यहीं रखते हैं कि कहीं बाहर भी रखते हैं? ये बाहर रखते हैं, यहाँ नहीं रखते हैं, यहाँ सिर्फ मुझे ही रखे हुए हैं। अच्छा। पहले जो लड़की लोग यहाँ पे आती थी, मैंने सुना है जो इतना कि वही दलाल से ही हाँ। कि सब लड़की भाग गई है, जितना भी यहाँ आई है जित सब भाग जाती है। ज्यादा करके उड़ीसा साइड से आती है, बंगाल से आती है, दिल्ली से आती है, सब भाग जाती है, कोई यहाँ पे नहीं रुकता है।
नहीं रुकता नहीं है, लेकिन आप कह रही हो ना कि जैसे बाहर रखते हैं तो बाहर कभी आपको भी रखने की कोशिश की गई हो किसी दूसरे मकान में, फ्लैट में या कहीं और किसी सुरक्षित जगह पे? नहीं, मुझे आज तो कुछ नहीं बोला गया इसके लिए। नहीं आपको पता हो, किसी ने बताया हो कि मुझे तो फला जगह रख रहे हैं? नहीं, ऐसा मेरे को किसी से मिलने मतलब कि बात ही नहीं होता मेरा। मतलब जो महिलाएं यहाँ आती हैं उनको दूसरी महिलाओं से बात करने की अनुमति नहीं होती, उनको अलग अलग रखा जाता है, सेपरेट? जी, उन लोगों को सबको अलग-अलग शायद रखा जाता है, क्योंकि मुझे अभी जहाँ रखा हाँ, गया क्योंकि है, आपको रखा गया वहाँ आप अकेली हैं तो फिर सबको। हाँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ तो मैं अकेली हूँ, तो शायद सबको अलग-अलग रखते होंगे। अच्छा, एक बात और बताओ कि जैसे वो डॉक्टर हैं, आपको कितनी बार दिन में दवाई दी और अब तक कितने इंजेक्शन आपको लगे होंगे? और अब आप माँ नहीं बन पाई तो अब आपके साथ में क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो लोग? अभी मैं माँ नहीं बन पाई हूँ तो यही है कि 1 सप्ताह से खाना-पीना मेरा बंद करा रखे हैं। क्या कहते हैं, खाना-पीना नहीं देते तो भग जाओ यहाँ से, बिना पैसे दिए? ऐसा कुछ नहीं बोलते, बार-बार बोलते हैं कि कब का टिकट करा दूँ, कब का टिकट करा दूँ। अच्छा, यही बोलते हैं वो लोग। यही बोलते हैं। जी। तो आप क्या चाहती हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री, मंत्री और यहाँ के नेता और यहाँ के पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो आपकी किस तरीके से मदद करें? क्या चाहती हैं आप? आपकी माँग क्या है? मेरा माँग यही है कि मेरा जो एग निकाला गया है, जो अंडा निकाला गया है, उसका वो भरपाई करे। एक तो बिना पूछे वो निकाला है, बिना इजाज़त के। दूसरी बात है कि 4 महीना से मैं कंटिन्यू सुई लगवा रही हूँ, 4 महीने से कंटिन्यू मैं 3 टाइम दवा खा रही हूँ। वो भी 1-2 दवा नहीं है, इतना-इतना दवा दिया है हुँ। खाने के लिए। तो मेरा हालत ऐसा हो रखा है, पहले मैं पतली-दुबली लड़की थी। यहाँ आके मेरा शकल, सूरत, मोटापा सब ये खराब हो चुका है। तो भरपाई करेगा ना, जिसके चलते मैं भोग रही हूँ यहाँ पे। किस लिए मैं आई थी? पैसे के लिए आई थी। अब जब काम इनका नहीं बना तो इसमें तो मेरा गलती नहीं है। मैं तो अपने तरफ से पूरा कोशिश की हूँ हर चीज़ करने के लिए। अब ये एग निकाल लिए बिना पूछे, मुझे यही बात को लेके थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि बिना पूछे ये एग निकाले क्यों? हुँ। इनको पूछना नहीं, चाहिए आपने था। पैसे माँगे होंगे तो पैसे के लिए क्या कहते हैं आपसे? ये डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम पैसा ले चुकी है ₹22,500, उसकी जगह पे तुम मेरे को लड़की लाके दो। अच्छा, 22,500 में भी दूसरी लड़की चाहिए, अगर दूसरी लड़की लेके आ जाती हैं आप, तो आपका जो 3 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, वो बचा हुआ पेमेंट आपको कर देंगे? वो कुछ नहीं देगा, लड़की का बोल रहा है कि मैं अलग से पैसा तुमको दूँगी थोड़ा बहुत, जो मतलब कि ला आने-जाने का हुँ। कमीशन जो बोलते हैं, कमीशन दूँगी। और दूसरी बात है कि तुम जो 22,500 मेरे से ली हो, तुम लड़की लाओगी, ये पैसा उसमें कटेगा। हुँ। तो मैं इतना दिन से जो दवा खा रही हूँ, इंजेक्शन लगवा रही हूँ, मेरा एग निकाला गया, उसका क्या? आपके घर में, परिवार में कौन-कौन है? किसको पता है कि आप ये काम कर रही हैं? मेरे घर में किसी को भी नहीं है पता, मेरा कोई परिवार नहीं है। क्यों, पापा नहीं है आपके, मम्मी नहीं है, भाई-बहन कोई भी नहीं है परिवार कोई में? भी नहीं है मेरा, मैं सिंगल हूँ। मेरे पापा थे, एक्सपायर कर गए, हुँ। मम्मी भी एक्सपायर कर गई है, अपना भाई-बहन है नहीं, सब सौतेले हैं। हुँ। तो हम लोगों का कोई लेना-देना नहीं रहता है, मैं मरूँ चाहे जीऊँ, उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सौतेले भाई-बहन हैं। जी, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, नहीं, आपने बताया था ना कि आपकी शादी हुई है, फिर डाइवोर्स-वाइवोर्स कुछ हो गया आपका? वो था लेकिन अब नहीं है, बहुत पहले वो सब बात है, वो सब खत्म हो चुका है। सब खत्म हो चुका है। जी, मैं सिंगल हूँ, बैचलर रहती हूँ यहाँ पे। ये हमने आपको एक ऐसी कहानी एक पीड़ित महिला की ज़ुबान से सुनाई है कि जब किसी के पास में आर्थिक कमी होती है तो पैसे कमाने का ये ज़रिया भी होता है कुछ महिलाओं का, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा है, हर जगह इक्विलिटी नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास में। तो कुछ गरीब महिलाएं दूसरों की या सौतेली माँ बनने की कोशिश करती हैं, पैसे में उनके साथ में सौदा तय होता है। कोई माँ बन जाती है तो भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसको पैसे दिए ही जाते होंगे, क्योंकि महिलाओं को जिस नज़र से देखा जाता है, डर होता है। लेकिन ये महिला जो हैं हमारे साथ में, ये खुल के बता रही है इनकी पीड़ा कि ये माँ नहीं बन पाई, इनका सौदा 3 लाख में तय हुआ था, 2.5 लाख 22,500 इनको दिए गए हैं। उसके अलावा अभी इनका खाना-पीना बंद कर दिया गया है क्योंकि ये माँ नहीं बन सकती। इनका एग है जो भी निकाल कर इनको बेहोश करके एग निकाल लिया गया है। अब उसको बेचा गया है, नहीं बेचा गया है, क्या उस एग के साथ में किया गया है, एग था भी या नहीं था, ये सब चीज़ें जाँच का विषय है। लेकिन मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में इस तरीके की घटनाएँ और आईवीएफ के माध्यम से बच्चा पैदा होने की, सौतेली माँ बनाकर सौतेली माँ के नाम पर जो ठगी चल रही है, आप सुनते हैं ऑनलाइन ठगी होती है, बैंक से फ्रॉड हो जाता है, वो सीधा पैसे का मामला है। लेकिन यहाँ तो शरीर के साथ में भी जो ठगी की जा रही है, ये कितने बड़े गिरोह काम कर रहे हैं, कितने बड़े हॉस्पिटल्स इसमें इन्वॉल्व
माहौल है। ये बता रही थी कि कोई दलाल है जो महिलाओं को लेके आता है, कुछ महिलाएं भग जाती हैं, कुछ को उनके साथ में संबंध बनाकर, जैसा कि इन्होंने बताया, संबंध भी बनाए जाते हैं महिलाओं को लाकर। और ऐसा नहीं होता कि सभी महिलाएं अपनी मर्जी से आती हैं, किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि पैसा इस धरती पे कहा जाता है कि भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान के बाद में अगर किसी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है तो वो पैसा है। पैसे के लिए महिलाएं बेचारी अपना शरीर त्याग कर रही हैं। अपने साथ में ऐसी समाज में जो चीज़ें नहीं होती हैं वो करने की कोशिश करिए, क्योंकि खाने पीने की ज़रूरतें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके की संस्थाएं, जिस तरीके के डॉक्टर, जिस तरीके के हॉस्पिटल्स इस तरीके की जो काम कर रहे हैं, उन पे जांच होनी चाहिए, सब पर जांच होनी चाहिए। और इनकी जो पीड़ा है, जो डॉक्टर पंकज गुप्ता है, जो आईवीएफ सेंटर अलवर में चलाते हैं, उनकी कहानी मैंने आपको सुनाई है। इन्हीं की जबानी आप ये पुलिस में कंप्लेंट करेंगे आप? जी, बिल्कुल करेंगे। क्या क्या कंप्लेंट करेंगे आप? यही जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं अभी बताई, वही सब बोलूँगी। ये सब वही बोलेंगे, पुलिस से कंप्लेंट करेंगे। पुलिस की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि न्याय करे। नेताओं और मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है, उनसे भी मैं कहूंगा कि इस मामले पर संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई की जाए, और दूध का दूध और पानी का पानी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महिला ही सही होगी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर ही सही होंगे, लेकिन जो भी सत्यता है उसको बाहर निकाला जाए, लोगों के सामने आए। लेकिन इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इन्हीं की जबानी जो हमने सुना है उसमें सत्यता का पता तो पुलिस अपनी जांच के बाद लगाएगी। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच, मैं महेंद्र यादव। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, आपके समाज के इर्द गिर्द कोई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, कोई ऐसी खबर आपके पास है जो आपका दूसरे माध्यम के जो चैनल्स हैं वो कवर नहीं कर पाते, किसी मिलीभगत के कारण या समय के अभाव के कारण, तो आप हमें डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर हमारे नंबर हैं 8502817926। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच, मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।